कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग यानी पुलिस एक्सेस और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हुई हिंसा के मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिया है। दरअसल सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने ये स्पष्ट किया कि इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज, किसी हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और एक वरिष्ठ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। पीठ ने कहा है कि इस उच्च स्तरीय पैनल को मामले के तथ्य जुटाने का काम सौंपा जाएगा और इसे समय समय पर अपनी रिपोर्ट भी देनी होगी, जिसके आधार पर न्यायालय आवश्यक निर्देश जारी करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम समिति को सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि समिति के पास पहुंचने वाले किसी भी पीड़ित को तुरंत सुनवाई का मौका मिलेगा। समिति द्वारा समय समय पर दी जाने वाली सिफारिशों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल महिला प्रदर्शनकारियों के यौन उत्पीड़न और साइबर बुलिंग की भी जांच होगी। ये एक बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यौन उत्पीड़न, ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील कमजोर वर्ग के लोगों को निशाना बनाए जाने के आरोपों की भी जांच करेगी। इतना ही नहीं, मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जो भी जिम्मेदार हो, इसके लिए कोई बहाना या औचित्य नहीं हो सकता। इसे पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसके अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसीलिए हम इस उच्च स्तरीय समिति का गठन कर रहे हैं जो इन मामलों के हर पहलू की जांच करेगी। इससे पहले आपको बता दें कि 20 जुलाई को छात्रों के संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस पर लगाए गए अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में खारिज किया है। दरअसल पुलिस ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि प्रदर्शन के दौरान करीब 30,000 से अधिक लोग लगभग 3 किलोमीटर के इलाके में मौजूद थे और उन्हें नियंत्रित करने के लिए करीब 5,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। पुलिस के मुताबिक स्थिति बिगड़ने के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध यानी ग्रेडेड तरीके से बल का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पुलिस पर बर्बर लाठीचार्ज को दुनिया ने देखा है। उसके वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। पैलेट गन से की गई फायरिंग से 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस सारी बर्बरता को अदालत में आज मंगलवार को यानी 18 अगस्त को झुठलाने की कोशिश एक हलफनामे के जरिए की गई। दरअसल दिल्ली पुलिस के डीसीपी सचिन शर्मा की तरफ से दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि शुरुआत में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रित और सीमित रखने की कोशिश की, लेकिन बाद में प्रदर्शनकारियों के कुछ समूहों ने बैरिकेड्स की गई कई परतें तोड़ दी और संसद की ओर बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक संसद की ओर मार्च करने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में स्थिति बिगड़ने के बाद भीड़ ने अवैध जमावड़े का रूप ले लिया। संसद की ओर बढ़ने का प्रयास भी गैर कानूनी था। इतना ही नहीं, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में 240 से अधिक पुलिसकर्मी और वर्दीधारी सुरक्षाकर्मी घायल हुए, जबकि करीब 200 प्रदर्शनकारी और आम लोग भी घायल हुए। पुलिस का कहना है कि इतने बड़े जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग परिस्थितियों के अनुरूप और आवश्यक था। ये हलफनामा उन याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है जिनमें पुलिस की कथित ज्यादतियों की कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। दरअसल 4 संबंधित याचिकाओं के लिए इसे दिल्ली पुलिस का साझा जवाब माना जा रहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने होनी है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस ने वेरिफिकेशन के नाम पर वीडियो और तस्वीरों को पूरी तरीके से झुठलाया है। दरअसल पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान सामने आई तस्वीरों, वीडियो क्लिप और मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया रिपोर्टों पर भी सवाल उठाए हैं। हलफनामे में दरअसल कहा गया है कि ये सामग्री चुनिंदा और अधूरी है और साथ ही साथ स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है। इसलिए इनमें घटनाक्रम का केवल एक पक्ष सामने आता है और पुलिस द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयासों की पूरी तस्वीर
नहीं मिलती। इसके साथ ही साथ कांटेदार लाठी के आरोप पर भी पुलिस ने जवाब दिया है। क्या कहा है वो भी सुनिए। दरअसल प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कांटेदार लाठियों के इस्तेमाल के आरोप पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उपलब्ध वीडियो की जांच में ऐसी वस्तु का केवल एक मामला सामने आया। हालांकि पुलिस के मुताबिक वो वस्तु किसी पुलिसकर्मी के हाथ में नहीं बल्कि एक प्रदर्शनकारी के हाथ में थी। आरोप ये है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर कांटेदार जालीदार लाठियों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि वो वस्तु कांटेदार पुलिस की लाठी नहीं बल्कि राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ डंडा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि हलफनामे में कहा गया है कि लाठियां भीड़ नियंत्रण के लिए अनुमति उपकरणों का हिस्सा हैं और उनका इस्तेमाल उन समूहों को नियंत्रित करने के लिए किया गया जो पुलिस कर्मियों पर कथित तौर पर हमला कर रहे थे। पुलिस ने भी कहा है कि कुछ वीडियो में प्रदर्शनकारियों के समूहों को पुलिस कर्मियों को निशाना बनाते, उनकी सुरक्षा संबंधी सामग्री खींचते, उन्हें घसीटते और पत्थर के फुटपाथ पर धकेलते हुए भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि 2873 प्रदर्शनकारियों पर आपराधिक मामले होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया है कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद 2873 लोगों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, बलात्कार और पॉक्सो कानून के तहत दर्ज मामले भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड और पूर्व वृत्त की जांच दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी SIT करेगा। हालांकि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा है कि बल प्रयोग की सीमा तय करने का सवाल अदालत द्वारा प्रस्तावित समिति के सामने उचित तरीके से जांचा जा सकता है और दिल्ली पुलिस ऐसी जांच में पूरा सहयोग करेगी। इतना ही नहीं, सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी पर भी जो सफाई है वो दी गई है। दरअसल प्रदर्शन स्थल पर सादे कपड़ों में लाठी लेकर मौजूद पुलिसकर्मियों के बारे में भी दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। दरअसल पुलिस के मुताबिक ये कर्मचारी स्पॉटर्स थे जिन्हें स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस से लिया गया था। हलफनामे में कहा गया है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इन पुलिसकर्मियों को भीड़ के बीच में रणनीतिक रूप से तैनात किया गया था। पुलिस का दावा है कि ऐसे पुलिसकर्मियों की तैनाती ना तो गैर कानूनी है और ना ही असामान्य। बड़े सार्वजनिक आयोजनों यहाँ तक कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे कार्यक्रमों में भी इस तरह की व्यवस्था की जाती है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सादे कपड़ों में तैनात कर्मचारी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अलग से काम करने वाली कोई स्वतंत्र टीम नहीं थे, बल्कि वो भीड़ नियंत्रण अभियान का हिस्सा थे। इसके साथ ही साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर के नियमों का हवाला भी पुलिस की तरफ से दिया गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर और सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में प्रदर्शनों से जुड़े नियमों का भी हवाला दिया है। पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पहले से पुलिस की इजाजत जरूरी है। प्रदर्शनकारियों की संख्या 1000 तक सीमित है और निर्धारित प्रदर्शन स्थल से आगे मार्च करने पर रोक है। पुलिस के मुताबिक सीमित परिस्थितियों में पूर्व अनुमति लेकर प्रतीकात्मक मार्च की इजाजत दी जा सकती है। इसलिए प्रदर्शनकारियों का संसद की ओर बढ़ना किसी स्वीकृत प्रदर्शन का हिस्सा नहीं था, बल्कि निर्धारित नियमों से बाहर जाने की कोशिश थी। इस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिला। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।